Hello everyone, myself Dr. Reshma and wish you a very happy new year to all of you. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द अदर ग्रेट सेइंग। ठीक है, पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वेद क्या होता है, वेद के टाइप्स क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है और वेद में कौन से ग्रेट सेइंग वर्ड्स हैं और महावाक्य क्या हैं। ठीक है, उसके महावाक्य चार वेदों में चार अलग अलग महावाक्य हैं, वो हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उन चार के अलावा भी कोई महावाक्य कहा गया है और वो कौन कौन से उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला आता है एकम इव द्वितीय ब्रह्म। ठीक है, एकम इव द्वितीय ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मा जो है वो एक ही है, दूसरा नहीं है, एक ही है ब्रह्मा और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये जो श्लोक है वो किससे, छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी चीज़ें यूनिवर्स में दिख रही हैं, जन्मी हैं, वो सभी उन सभी का मृत्यु भी होना है। यानी कि जितने भी चीज़ों का जन्म हुआ है उन सब का मरना भी निश्चित है। ये महावाक्य है और ये सत्य है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सोहम असो असो अहम। ठीक है ना, सो अहम। तो इसमें क्या कि ये जो है ये मंत्र ये किससे, ईवास्यो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ब्रह्मा की तरह हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये किसे ओरिजिनेटेड हुआ है, यूनिवर्स का जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसे ओरिजिनेटेड हुई हैं, वो गॉड से ही ओरिजिनेटेड हैं, ब्रह्मा से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, और जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो सब सुप्रीम फादर गॉड की वजह से एग्जिस्ट करता है। अगर उनके गॉड के एब्सेंस में कुछ भी नहीं होगा, और ये भी है कि गॉड के प्रेजेंस में ऐसा कोई काम में नहीं है जो नहीं होगा। मतलब कि जो कुछ भी है वो सब गॉड से ओरिजिनेटेड है और ब्रह्मा से ओरिजिनेटेड है, और जो कुछ भी आगे होना होगा वो ब्रह्मा से ही होगा, ब्रह्म से ही होगा, यानी कि गॉड्स की वजह से ही होगा। ये जो है वो कहा गया है किसमें, वेद में। ठीक है, अब तीसरा वाक्य क्या है, सर्व खलवीदम ब्रह्म। सर्व खलवीदम ब्रह्म, ये जो है छंदोग्य उपनिषद में से लिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जितना कुछ जो भी यूनिवर्स में है वो सब ब्रह्मा है। ठीक है, वो सब ब्रह्म है और ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं है। ब्रह्मा जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में वो सब ब्रह्मा ही है। ठीक है, ब्रह्मा जो है वो एवरलास्टिंग है, ब्रह्मा एवरलास्टिंग है और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और न ही उसकी शुरुआत हुई है और न ही उसका अंत है। ठीक है, समझ में आया कि ब्रह्मा ही है जो सभी यूनिवर्स के जितने भी फिनोमेनन होते हैं और जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सब को होल्ड करने वाले कौन है, ब्रह्मा ही हैं। ठीक है, कि जितनी सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है वो और जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो सब ब्रह्मा से ही निर्मित हुए हैं और ब्रह्मा के द्वारा ही हैं और उन्हीं की वजह से हैं। ठीक है, अब वेद जो है, इसमें वेद में क्या है, वेद क्या मतलब है, क्या है, नॉलेज है ना। नॉलेज यानी कि वो नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। ठीक है ना, और जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उन सब का नॉलेज, ठीक है, वो किस में है, वेद में है हमारे। ठीक है, वो चाहे ह्यूमन की लाइफस्टाइल हो या ब्रह्मांड का कोई भी साइंस हो, वो सब ब्रह्मा से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो वेद में नॉलेज दिया गया है वो सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया गया है, वो नॉलेज ही ह्यूमन लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, ह्यूमन लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ कैसे जी जाए, है ना, कैसे एक्सपेंड किया जाए, सोसाइटी को कैसे सही रखा जाए, ये सब
चीज़ों का ईश्वर की उपासना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, हम अपने मेंटल फिजिकल इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्यूशंस क्या हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है हमारे फिजिकल हो, मेंटल हो, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड हो, या फैमिली से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें वेद में कही गई हैं, वेद में लिखी गई हैं। सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट, एक तरह से निचोड़ जो कहते हैं, वो सब वेद में कही गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वेद में कौन कौन से वेद में क्या क्या कहा गया है, किस के बारे में नॉलेज लिया जा सकता है किस वेद से। ठीक है, अब वेद हो गया, वेद कितने हो गए, 4 वेद हो गए। ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में ज्ञान दिया गया है किस चीज़ का, जो ह्यूमन लाइफ है और ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है ना, वो बहुत सारे निगेटिव एनर्जी को भी एग्जिस्ट करता है उस ह्यूमन में। तो वो निगेटिव एनर्जी को रिड्यूस, कम कैसे करें और अच्छी जीवन शैली, अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जिएं, इसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में लिखा गया है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, एक्शन, यानी कि कर्म, कर्म कैसे करें, कैसा कर्म करें। ठीक है, और जैसे ह्यूमन बॉडी है तो इसमें फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की प्रॉब्लम्स को हील कैसे किया जाए, स्पिरिचुअल के बेसिस पे। ठीक है, स्पिरिचुअल तरीके से इन सबको हील कैसे किया जाए, इसके बारे में हम यजुर्वेद में पढ़ते हैं। ठीक है, अब थर्ड आता है सामवेद। सामवेद में वर्शिप यानी कि प्रार्थना, पूजा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि म्यूजिकल चैंटिंग करके कैसे हम यूनिवर्सल साउंड को, एनर्जी को जो है वो एक जगह कर सकते हैं। ठीक है ना, एकत्र कलेक्ट करके, और उसके थ्रू हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। ईश्वर की उपासना करके हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, ये सामवेद में कहा गया है। ठीक, अब अथर्ववेद आता है, लास्ट वेद जो है वो अथर्ववेद है। इसमें साइंस के बारे में नॉलेज दी गई है। साइंस, वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अग्निहोत्र, यानी कि अग्निहोत्र जो यज्ञ होते हैं, ठीक है ना, यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में हम आहुति देते हैं, उसमें बहुत सारे क्या मेडिसिनल प्लांट्स को उसमें यज्ञ में आहुति के तौर पे देते हैं, घी डालते हैं, और भी ऐसी इसेंशियल प्लांट्स हैं और सीड्स हैं, जैसे तिल हो गए। तो ये सारे लिनसीड जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यज्ञ में डालते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये इनका हवन में यूज़ होता है और जब इनको जलाया जाता है, यानी कि आहुति दी जाती है यज्ञ में, तो इनसे जो निकलने वाले फ्यूम्स होते हैं, इसेंशियल ऑयल होते हैं, वो जलने के बाद जो निकलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, किल करते हैं उनको। तो ये साइंस के माध्यम से, अभी जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि कोरोना क्या है, हवा में वायरस है और वो हवा में फैल जाता है। तो उसको दूर करने के लिए भी ये किया जाना चाहिए, घरों में हवन करने चाहिए, जिससे कि हमारे घर का जो एयर है वो पॉल्यूटेड फ्री रहे, पॉल्यूशन ना रहे उसमें, पॉल्यूशन इन द सेंस कि वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहे। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में भी वेद में दिया गया है। और बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, उनसे हम अपने बॉडी के किसी भी इंजरी को हील कैसे करें, इन सब के बारे में अथर्ववेद में नॉलेज दिया गया है। तो एक तरह से क्या है, वेद में हमारे लाइफस्टाइल का, ह्यूमन बीइंग के लाइफस्टाइल का निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है।
ठीक है ना। वेद जो है हमारे लाइफस्टाइल कैसी हो, ह्यूमन लाइफस्टाइल कैसी हो और सोसाइटी कैसा रहे हमारा, इन सब के बारे में वेद में लिखा गया है। और समाज सोसाइटी के कल्याण के लिए क्या किया जाए, हम अपने आप को ठीक कैसे करें, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वेद में लिखित रूप में है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि किस वेद में, चार जो वेद हैं, चारों वेद में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्शन किया गया है, और चार महावाक्य के अलावा क्या क्या और महावाक्य क्या हैं। ठीक है। इसके बारे में उपनिषद में जो भी वर्णित हैं उसके बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।